नमस्कार किसान साथियों, कीनू की खेती चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जून मंथ के शेड्यूल की। कौन कौन से काम हमने जून मंथ में करने हैं और कौन सी बीमारियां हमारे जून मंथ में इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आ सकती है, उसके बारे में। पिछले कुछ दिनों से अगर मैं सिरसा सराउंडिंग के एरिया की बात करता हूँ, जैसे कि जिसमें हमारा डब वाली रीजन, सिरसा, हिसार और आसपास का रीजन आता है, तो उसमें टेम्परेचर में काफ़ी तब्दीली देखने को मिली है। जैसे कि मैंने लास्ट मंथ, जैसे 1 मई को हमने हर महीने हम जो अपनी पोस्ट करते हैं कि इस महीने में क्या काम होना है, उसमें मैंने आपको बताया था कि 20 मई से 30 मई के बीच में जो टेम्परेचर है 40 डिग्री प्लस रहने वाला है। और 25 तारीख के बाद नौ तपा स्टार्ट होने का मतलब है पूरे ईयर में सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर वो 25 मई से लेकर और 4 जून तक होने वाला है। तो उसमें मौसम में काफ़ी तब्दीली देखने को मिली है। अभी हमारे यहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर आज 30-31 के आसपास जो तारीख है, उसमें जो मौसम है हमारे यहाँ देखने को 35 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के आसपास है। लू अब जो हमारे इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में कम हो चुकी है और ड्रॉपिंग कहीं कहीं हमें देखने को मिल रही है। तो अब जो जून के अंदर टेम्परेचर रहने वाला है, वो मॉनसून जो है 18 से 20 दिन हमारा फॉरवर्ड हो चुका है, मतलब पहले आ चुका है। तो मुझे जो लगता है अकॉर्डिंग टू डाटा कि जो मौसम हमारा जून में रहने वाला है वो एज़ कम्पेयर टू पिछले साल जून की गर्मी से कम रहेगा। इसका मतलब है कि बारिशें जो है निरंतर 5-4 दिन के गैप पे आपको देखने को मिल सकती है। तो उस कंडीशन में हमारे बाग में जो समस्या है वो सबसे पहले रहेगी हमारे कैंकर की। तो किसान भाइयों, इस मंथ में एक कैंकर की स्प्रे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जिन किसान भाइयों ने मई के अंदर कॉपर का स्प्रे नहीं किया, क्योंकि हमारे एरिया के अकॉर्डिंग 3 से 4 बारी हमें जक्खड़ देखने को मिला है, कहीं टहनियाँ टूटी भी होगी, कहीं खरोच भी अपने फ्रूट पे आई होगी, तो कॉपर की एक स्प्रे मस्ट है। मैं आपको कोसाइड और मास्टर कोप ही रिकमेंड करूँगा एज़ कम्पेयर टू ब्लाइटॉक्स, क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया है मॉलिक्यूल का वो ब्लाइटॉक्स से बहुत कम है। जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना इफेक्टिव इसका रिज़ल्ट होगा। तो मास्टर कोप जो लिक्विड कॉपर आता है 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं फंगस को बचाने के लिए, या फिर कोसाइड जो है 1.5 ग्राम से 2 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से आप अपने बाग में स्प्रे कर सकते हैं। कैंकर के लिए जो है, जो एक बैक्टीरिया की बीमारी है, उसके लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज़ कीजिए। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की जो डोज रहने वाली है वो 6 ग्राम का जो सैशे आता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का, वो आप 60 लीटर पानी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हमने 10 लीटर पानी में यूज़ करनी है। अगर 1000 लीटर का हमारा वाटर टैंक है तो हमें 10 ग्राम के हिसाब से उसमें 100 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन यूज़ करनी है। 100 ग्राम को आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 16 पुड़िया, 16.5 पुड़िया आपको सैशे जो है वो 1000 लीटर पानी में इस्तेमाल करने होंगे। आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को जो है कॉपर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी कि लिक्विड कॉपर, या फिर कोसाइड जो कि पाउडर आता है कोटेवा का, उसको आप यूज़ करके स्ट्रेप्टो के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कैंकर के लिए। सेकंड जो है, अगर आपको सिल्ले की शिकायत लगती है तो आप, क्योंकि नया फुटारा बारिश के बाद कहीं कहीं बाग ने उठाया होगा, तो आप उसमें बेझिझक प्रोफेनो 2 ml प्लस 0.5 ग्राम एक्टारा यूज़ कर सकते हैं। वो एडल्ट सिल्ला के लिए भी और निफ के लिए भी है। बाकी अगर कोई लीफ माइनर कहीं देखने को मिलता है, लगभग मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ में डिस्कस किया है, सिट्रस के जो इंसेक्ट हैं, जो 5-6 इंसेक्ट मेजर हैं, अगर आप प्रोफेनो 2 ml प्लस 0.5 ग्राम या 4 ग्राम एक्टारा यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल जो इंसेक्ट हैं वो इससे किल हो जाते हैं। अगर आप प्रोफेनो रिपीट नहीं करना चाहते तो 3 to 4 ml आप क्विनाल्फोस का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट जो होते हैं डेली के व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और जो इमेजेस शेयर होती है तो उसमें एडल्ट सिल्ला देखने को हमें काफ़ी जगह पे मिल रहा है। तो उसमें हम क्विनाल्फोस और प्रोफेनोफॉस ही रिकमेंड करते हैं, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। थर्ड नंबर पे मैं आपको एक वाइट फ्लाई का छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा। देखिए आप इस वीडियो में जो है, आप वाइट फ्लाई देखिए कि मतलब एक मैंने फ़ोटो जो इसमें आपको दिखाई है कि कितनी ज़्यादा वाइट फ्लाई का प्रकोप है। अब ये जो वीडियो है वो आदमपुर के पास एक गांव है उनकी है, जिनका किसान का नाम हंसराज है। उन्होंने जो है इस पे स्प्रे किया है पेगासस का। पेगासस एक सिजेंटा की दवाई है जिसमें डाइफेंथोनिरोन साल्ट है।
जब उन्होंने फर्स्ट स्प्रे किया तो इसका रिज़ल्ट इनको नहीं मिला। इनका मेरे पास कांटेक्ट हुआ, मैंने इनको पेगासस रिकमेंड की थी, लेकिन इनका रिज़ल्ट ज़ीरो रहा। उसके बाद हमने जो है इनको 4 दिन बाद इथियोन 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से करवाई। उसके बाद ये पूरा सेटिस्फाई है 100%। इन्होंने जो डाटा है हमारे ग्रुप में भी शेयर किए हैं। अब मैं आपको किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा कि पेगासस हमने क्यों करवाई। इनके बाग में जो है लैंसर गोल्ड जिसका टेक्निकल एसीफेट है उसका स्प्रे हो चुका था, और एसीफेट का जब हम अपने किन्नू के बाग में स्प्रे करते हैं तो जो कैपेसिटी है हमारे वाइट फ्लाई की एक दिन में 600 से 800 की प्रोडक्शन बढ़ाने की हो जाती है। मतलब 600 से 800 जो वाइट फ्लाई बढ़ जाते हैं थ्रू एग लेइंग, ठीक है। तो उसकी जो लाइफ साइकिल ब्रेक करने के लिए हमें पेगासस का इस्तेमाल हुआ। अब लाइफ साइकिल ब्रेक करने के बाद जो एडल्ट रह गया उसके लिए हमने 3 दिन बाद इसको इथियान कराई, तभी इनका बाग जो 100% जो कंट्रोल है इनका वाइट फ्लाई का हो चुका है। तो किसान भाइयों बड़ी ध्यान से आपको मतलब ये चीज़ नोटिस करनी है कि हम सही दवाई का अपने बाग में सही डोज के हिसाब से प्रयोग करें। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, एसीफेट और थ्रिन नाम के जो साल्ट हैं वो अपने बाग में बिल्कुल भी आप यूज़ मत कीजिए। वाइट फ्लाई बढ़ेगी तो सूटी मोल्ड बढ़ेगा। सूटी मोल्ड का मतलब पत्ते जो हैं काले होंगे, बाग के पत्ते काले होंगे तो जो है आपका फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो कम होगी, और फोटोसिंथेसिस कम होगी तो आपका फ्रूट ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो आप जो स्प्रे भी करें वो आप अच्छे मतलब कंपनी की लीजिए, और उसमें अपने बाग को डोज जो निर्धारित यूनिवर्सिटी के हिसाब से है उसके हिसाब से आप स्प्रे कीजिए। जो लास्ट है किसान भाइयों इस मंथ में आपको देखने को मिल सकता है वो है ड्रॉपिंग। तो किसान भाइयों काफ़ी सारे वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ड्रॉपिंग के बारे में, मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्रॉपिंग इस जून मंथ में 2 तरीके से हो सकती है। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल और सेकंड पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल ड्रॉपिंग जो है हमारी फंगस की वजह से होगी। इस टाइम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बाग में 3 फंगस आपको देखने को मिल सकती है। फर्स्ट नंबर पे अल्टरनेरिया, सेकंड पे कोलेटोट्रिकम और थर्ड पे डिप्लोडिया। इन तीनों फंगस को रोकने के लिए मैंने इलाज आपको ऑलरेडी बताया है। 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से आप लिक्विड कॉपर का अपना स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ स्प्रे कीजिए, ताकि फंगस प्लस कैंकर दोनों आप रोक सकें। या फिर आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस को साइड का सेपरेट 1.5 ग्राम से 2 ग्राम अपने बाग में इस पैथोलॉजिकल ड्रॉपिंग को रोकने के लिए कर सकते हैं। अब बात है फिजियोलॉजिकल ड्रॉपिंग की। फिजियोलॉजिकल ड्रॉपिंग का मतलब है टेम्परेचर के डिफरेंस होने के कारण ड्रॉपिंग। हमारा जो हार्मोनल है इनबैलेंस अगर हमारे प्लांट में हो जाता है तो उसके लिए ड्रॉपिंग। तो इन सब के लिए जो हम ऑलरेडी अपने 2-3 वीडियोस में आपको बता चुके हैं एनवोलेक प्रोडक्ट, वो आप कर सकते हैं। किसान भाइयों 2-3 एग्जिस्टिंग वीडियो में हमने एनवलप को थोड़ा पुटअप करने में गलत किया। हमने आपको ये बताया कि अगर आपका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तभी आप एनवलप की स्प्रे कीजिए। कल मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा और मैंने काफ़ी अपने अच्छे दोस्तों जो मतलब रिसर्चर हैं उनके साथ शेयर किया, तो मुझे पता चला इसमें रिसर्च पेपर जो है फ्लोरिडा का है जो अभी आपके सामने है, कि ड्रॉट कंडीशन मतलब सूखे की कंडीशन में भी, अगर वाटर डेफिशिएंट है तो भी, अगर थर्मल स्ट्रेस है तो भी, और बहुत सारे स्ट्रेस प्लांट में फंगस का है, आपका इंसेक्टिसाइड का है, उन सभी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अगर हम सिलिकॉन की स्प्रे करवा देते हैं तो हमारा प्लांट जो है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा ड्रॉपिंग के मामले में। अब जैसे सिलिकॉन की बात करूँ मैं, एनवलप के अंदर मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्युमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम और आयरन है। अब सिलिकेट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क ये है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सिलिकेट सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस आप कैल्शियम मैग्नीशियम मान लीजिए, उसको हम सिलिकेट बोलते हैं। तो आप एनवलप की जो स्प्रे है वो आप बेझिझक गर्मी से बचाने के साथ साथ न्यूट्रिएंट के लिए भी, फंगस को रोकने के लिए भी, और फिजियोलॉजिकल ड्रॉपिंग जो हमारे बाग में देखने को मिलती है उससे आप निजात पाने के लिए एनवलप की स्प्रे 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम पर लीटर वाटर की कर सकते हैं। अभी तक जितने भी हमने स्प्रे एनवलप की रिकमेंड की है थर्मल स्ट्रेस के लिए वो 5 ग्राम पर लीटर वाटर है। अगर आपका जून के अंदर टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस हो जाता है फिर आप एनवलप की स्प्रे 5 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से कीजिए। अगर जून का टेम्परेचर हमारा देखने को मिलता है कि मौसम ठंडा है तो हम 3 ग्राम पर लीटर वाटर के हिसाब से एनवलप की स्प्रे करके, मतलब सिलिकॉन की हम स्प्रे करके अपने बाग को बाकी स्ट्रेस कंडीशन से बचा सकते हैं।
आज के लिए किसान भाइयों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। नमस्कार, धन्यवाद।